पता है जो बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम और 370 जैसे मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रही है, उसने कश्मीर में अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे? ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी को अभी भी हार का डर सता रहा है? वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को भाजपा से पूछा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने का दावा करने के बावजूद उसने कश्मीर घाटी से उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? क्या मोदी डर गए हैं? बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष से एक टीवी साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान लागू किया था। अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा ने घाटी की 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे क्योंकि वह जानती है कि वह कहां खड़ी है। इससे पहले अपने संबोधन के दौरान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे प्रतिनिधियों को देखा है जो संसद में गए और चुप रहे। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी ने हमारी पहचान और हमारे भूमि अधिकार छीन लिए। उन्होंने कहा, इसने कॉलेज, विश्वविद्यालय या स्कूल नहीं खोले, दरअसल इसने शराब की दुकानें खोली। यह युवाओं को नशे की लत में धकेल रहा है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा मंगलसूत्र और जमीन के बारे में बात कर रही है क्योंकि वह नफरत फैलाना चाहती है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बात करेंगे और कह रहे हैं भागो मत, पर असल में तो बीजेपी भाग रही है। लेकिन ये खबर आपको कोई नहीं दिखाएगा। मोदी जी का कमल घाटी में नहीं खिलेगा। अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो चुनाव लड़े भागे नहीं, जनता जवाब देगी। इसलिए वोट देश के लिए करें, न कि किसी नेता या पार्टी के लिए।